बायसी प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे एक और फर्जी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत हो गई है। डॉक्टर थी यूनानी और कर रही थी सर्जरी का काम, जिसमें घटना तो घटनी ही थी। बायसी में एक बार फिर सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम की मिलीभगत से 2 मासूमों की जान चली गई। रेफर करने का रिकॉर्ड बना रहे बायसी पीएससी ने गुरुवार को एक और प्रसूता को फर्जी नर्सिंग होम भेजने के लिए रेफर कर दिया। रेफर होने के बाद दलाल मरीज को लेकर डॉक्टर नरसिंह जिया के पास लेकर चले आए। डॉक्टर नरसिंह जिया की डिग्री यूनानी डॉक्टर की है, मगर कानून को धत्ता बताते हुए बायसी के सभी जिम्मेदार अधिकारी के नाक के नीचे चीर फाड़ का भी काम करती है। गुरुवार को भी महिला की डिलीवरी के लिए दौरान ऑपरेशन करने के दौरान पहले बच्चे को मार डाला, फिर उसकी मां की जान ले ली। मृतका की पहचान रोहटा थाना क्षेत्र के कलफनी के पाकी निवासी मोहम्मद जाकिर की पत्नी अरसदी बेगम के रूप में की गई है। पहले मृतका के पति का बयान सुने, फिर फर्जी नर्सिंग होम के मकरजाल की कहानी बताएंगे। हम सुबह यहाँ पे तकरीबन 8 बजे आए थे सरकारी हॉस्पिटल में जी। वहाँ पे हमको रिफायर कर दिया जी। तो रिफायर जो कर दिया तो हम यहाँ आए, हमको बोला कि जाओ पेशेंट को लेके आओ। हम बोले उसको तो कितना लोगे, तो वो बोला कि नहीं पहले पेशेंट को हम देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। हम टोटो में पेशेंट को लाया, तो पेशेंट को जब लाया तो बोला कि अंदर घुसा दो जी रूम में, तो अंदर लेके चला गया जी। फिर उसने खून चेक और भी क्या क्या चेक लिखवाया, वो मांग रहा था हमसे 1600 रुपये, हम दिए उसको जी। उसके बाद उसको कह रहे कि ये रिपोर्ट दिखाओ हमको, तो वो हमको क्या कह रहा है, अभी डॉक्टर आने में लेट है, थोड़ा 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। ऐसा करते करते हमको 1.5-2 घंटा तकरीबन बैठा दिया। 1.5-2 घंटे के बाद वो क्या किया, डॉक्टर अभी नहीं आया, उसको रूम में लेके चला गया, वो ऑपरेशन वाला रूम में। उसको लेके हमको बोल रहा है 10 मिनट बाद आ रहा है, 5 मिनट बाद आ रहा है, 10 मिनट बाद आते हैं। पेशेंट को तकरीबन 2-2.5 घंटा बैठा दिया। उसके बाद डॉक्टर आया, थोड़ा चीर फाड़ किया, फिर डॉक्टर नहीं आया, उसका जो ये है ना यहाँ पे कंपाउंडर, हाँ वो आया। वो आके हमको कह रहा है कि पेशेंट का हालत ख़राब है, उसको खून चढ़ाना होगा। हम बोले कि तो कितना खून चढ़ाना होगा, उसने बोला कि 4। हम बोले कि ठीक है, हम 8000 रुपया दे रहे हैं, फिलहाल चढ़ाओ, हम पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। वो बोला कि ठीक है, हम उसको 8000 रुपया भी डाले जी। तो फिर उसके बाद हम चिल्लाए उसको, इतना देर से क्या कर रहे हो। तो उसके बाद हमको दिया बच्चा लगे, बच्चा मरा हुआ जी। ठीक, बच्चे को हमने घर भेज दिया जी। उसके बाद घर भेजने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद हमको आके कह रहा है कि पेशेंट का हालत ख़राब है, पूर्णिया भेजना पड़ेगा जी। हम बोले कि हम किसी को हमारा घर से आने दो, उसके बाद हम पूर्णिया जाएंगे। हम अकेला कैसे जाएंगे पूर्णिया, हमको बोला कि नहीं जाना ही पड़ेगा। हम बोले कि हम अकेला कैसे जाएंगे, हमको आता पता है नहीं कुछ पूर्णिया के बारे में। उसने बोला कि नहीं जाना पड़ेगा, पेशेंट का हालत ख़राब है जी। फिर हमको हाथ पकड़ा, और पेशेंट को पता नहीं कौन कौन पकड़ा, इधर से लेके वहाँ पे गाड़ी में हमको बैठा दिया। अच्छा, बोला कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम उसको बोले कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। उसने बोला कि डॉक्टर गाड़ी पे चला गया जी। डॉक्टर गाड़ी में चला गया, अंदर छोड़ दीजिए जी। डॉक्टर गाड़ी में चला गया जी। तो हम जब 2 लेडीज है, लेडीज दोनों को बैठाए, हम जो बैठे, हमको तो पता नहीं कि क्या है। उसने बोला कि बेहोश है। हम पूर्णिया गए, पूर्णिया में देखते हैं कोई नहीं है। अच्छा, ये अपने एड्रेस पे भेजा था आपको? हाँ, जी अपने एड्रेस पे भेजा। अच्छा, पेशेंट उस समय आपका जो पेशेंट उस तरह किस तरह का स्थिति था उस समय? नहीं, कुछ नहीं था, मतलब पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा था? हाँ, कुछ नहीं था। अच्छा, पेपर कागज कुछ नहीं दिया हमको। अच्छा, यहाँ पे जब पेशेंट जब आपका था तो कैसा था, किस हालत पे था? अच्छा था पेशेंट। अच्छा, जब ये भेजा तो किस हालत पे भेजा वो पेशेंट? जब भेजा तो पेशेंट को, हाँ वो मारा हुआ पेशेंट को भेजा। अच्छा, पेशेंट मर गया था तब भेजा आपको? जी जी जी। ये बताया नहीं आपको? नहीं, हमको उसने नहीं बताया। उसने बोला कि बड़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जल्दी बैठो, पेशेंट को अगर बचाना है तो जल्दी बैठो। अच्छा, ये बात बोला उसने, पेशेंट को बचाना, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। कितना रुपया लिया था आपसे? हमसे रुपया का बात हुआ था 20,000। और उसके बाद दिए कितना आप? दिए हम 10,000 रुपया उसको। 10,000 दिए? 10,000 दिए। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का तो नाम बताया नहीं, तो कोई उसमें लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा है मुन्ना मेडिकल। अच्छा, ये कौन सा जगह है ये, जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल के आगे? हाँ, हॉस्पिटल सरकारी वाला हॉस्पिटल से आगे जी, रोड के पश्चिम पर। अच्छा, ये पेशेंट कौन लगता है आपका? मेरा बीबी है। आपकी बीबी है जी। क्या नाम हो आपका?
मोहम्मद जाकिर आलम। घर कहाँ हुआ? पाकी। बताया जाता है कि डॉक्टर नरगिस जिया अपनी फर्जी नर्सिंग होम एक 10 बाय 10 के शटर वाले कमरे में मकान मालिक मोहम्मद मोइन के मिलीभगत से चला रही है। डॉक्टर और मकान मालिक इतना शातिर है कि बाहर अपना किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगाया है। बस इनकी मिलीभगत 22 सरकारी अस्पतालों के आशा, नर्स और मेडिकल स्टाफ से है, जो इन्हें मरीज लाकर देते हैं। सरकारी अस्पताल में आने वाले भोले भाले गरीब मरीजों को डराकर या सीरियस बताकर इस फर्जी नर्सिंग होम में ले आते हैं, जिनके एवज में इन लोगों को मोटी रकम मिलती है। मृत मरीज को भी इन्हीं दलालों के मार्फत यहाँ लाया गया था, जिससे 10,000 रुपये जमा करवाकर पहले फर्जी डॉक्टर नरगिस जिया का कंपाउंडर ही इलाज शुरू कर दिया। वहीं 2 घंटे बाद पूर्णिया से फर्जी डॉक्टर ने आकर ऑपरेशन कर दिया, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद फर्जी अस्पताल के स्टाफ ने पूर्णिया में पहले से बदनाम एक और नर्सिंग होम में मृत महिला को एडमिट कर दिया। वहीं जब मृतक के परिजन में जाकर लोग पूर्णिया स्थित उस नर्सिंग होम पहुंचे, तब पकड़े जाने के डर से सबको परिजन को सौंप दिया। अन्यथा यहां भी सबको आईसीयू में रखकर पैसे वसूलने की तैयारी थी। घटना के बाद परिजन बायसी पहुंचकर फर्जी हॉस्पिटल में हंगामा भी किया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर अन्य घटना की तरह सभी को शांत कर घर भेज दिया और अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली। बता दें कि बायसी में कुकुरमुत्ती की तरह फर्जी नर्सिंग होम की भरमार है। यहाँ दर्जनों मरीजों की मौत हो चुकी है, मगर बायसी प्रशासन सब जानते हुए भी आंख मूंदे हैं। जी, जैसा कि हमको खबर मिला, जो मतलब बायसी से कोई पेशेंट पूर्णिया आ रहा है, तो मेरा करीबी आदमी थे, भाई लगेंगे, बड़े भाई। तो हम लोग जैसे कि अल्फा नेरो में पहुंचे, जो वहाँ एक पेशेंट आया, जो मतलब कि इसको पता नहीं था जो मेरा पेशेंट कहाँ लेके आया, नहीं लेके आया। हम लोग को बताया जो एक अल्फा लिखा हुआ है, तो वहीं पे हम लोग का पेशेंट आया है। ठीक, आप लोग आइए। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ हम लोग एविडेंस लिए रिसेप्शन वार्ड में, जो मतलब ये पेशेंट जो आप लोग यहाँ लाए हैं, यहाँ इमरजेंसी वार्ड में लेके गए हैं आप लोग, तो यहाँ आखिर इसका गार्जियन कौन है? इसका कोई गार्जियन होगा ना। आप लोग अगर भर्ती ले रहे हैं या इसको कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो इसका गार्जियन का नाम बताइए हम लोग को। तो उन लोग ने हम लोग को ये बताया, देखिए कोई आदमी आए थे यहाँ पे, हम लोग को इमरजेंसी वार्ड में इसको शिफ्ट करवा करके उन लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और हम लोग जैसे कि पेशेंट को चेक कर रहे हैं, पेशेंट का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर का इनका अपना आदमी क्या था ये लोग के साथ में? जी, इसीलिए बोले ये पेशेंट का आदमी हम लोग को हमको बताया था कॉल में, जो डॉक्टर साथ में आया है इलाज कराने के लिए, और वो सारा इलाज डॉक्टर ही कराएंगे। मेरा पेशेंट वहाँ ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ था बायसी में, तो किसी कारणवश पेशेंट का स्थिति गड़बड़ होने के कारण हम लोग को पूर्णिया लेके आया गया, बट मुझे तो कुछ पता था नहीं पेशेंट का। अच्छा, वहाँ जब पेशेंट जब भर्ती था, तो वहाँ कैसा स्थिति में था? वो मरा हुआ स्थिति में था कि जिंदा था? नहीं, पेशेंट तो आईसीयू में भी नहीं जा पाया अभी तक। जब तक उसको मतलब इसमें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, उसी समय डॉक्टर जब चेकअप किया, जो पेशेंट का कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो हम लोग जो जैसे पहुंचे, 2-4 मिनट हम लोग का लेट हुआ जाने में, उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे। वहाँ का डॉक्टर जो हम लोग को बुलाया, यहाँ पे आइए, उसका वार्ड में गए, वो हम लोग को बताया जो पेशेंट का कुछ भी नहीं है, इसका गार्जियन कौन है। हम पूछे उनसे, जो भाई अगर आप पेशेंट को एडमिट लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई गार्जियन तो होना चाहिए। बट उन्होंने बताया नहीं, कोई आए थे, बट अभी कोई भी नहीं दिख रहा है पेशेंट के साथ में। ये लोग इसको अकेला वहाँ से छोड़ के भाग गए लोग? हाँ, इसको, और इसको जो हम पूछ रहे हैं, जो यहाँ भर्ती जो कराए हैं, किस आधार पे कराए हैं, कौन करवाया है? अच्छा, पूर्णिया के डॉक्टर साहब क्या बताया फिर आपको? नहीं, वहाँ का डॉक्टर तो यही बताया, जो मतलब पेशेंट कुछ भी नहीं है, पहले से मरा हुआ है, पहले से मरा हुआ है। पेशेंट को जो लेकर के आए थे वो गायब है, यहाँ कोई भी नहीं है। जो मेन गार्जियन थे इनका, जो इसका पति है पेशेंट का, इसके पास कोई जानकारी नहीं है, ना कि कोई प्रूफ है, ना कि डॉक्टर जो यहाँ बायसी में भर्ती हुआ था वो भी एविडेंस इसके पास नहीं है। सिर्फ पेशेंट मरा हुआ है इसके पास। अच्छा, मरा हुआ पेशेंट के साथ इनको भेज दिया? जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सालिक अनवर हुआ। ये कौन सा डॉक्टर था, पता है आपको? डॉक्टर जी, ये डॉक्टर के बारे में तो मुझे पता नहीं है। जैसे हम बायसी पहुंचे हैं बाइक से। जगह कौन सा है ये? जी, बायसी ये है आपका पूरब चौक, मतलब सरकारी हॉस्पिटल का सामने में पश्चिम साइड। और जैसे कि और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि हम लोग आए बायसी, अभी पूर्णिया से चल करके बायसी आए बाइक में बायसी आए, तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल के अंदर घुसे हैं। काउंटर कोई मतलब स्टाफ लोग काउंटर बंद कर रहे थे। हम लोग बोले भाई काउंटर बंद मत कीजिए, आप लोग मेरी बात को सुनिए। उन लोग क्या किया, काउंटर बंद करके
उधर से पीछे से ताला मार करके उन लोग 3 आदमी थे, तीनों आदमी पीछे से फरार हो गए हैं। अच्छा, ये लोग पूरा शटर उटर बंद करके सब फरार हो गया? जी जी, फरार हो गया। हम लोग का मौजूदगी में 3 आदमी थे, बट उन लोग को बोले हम लोग से बात कीजिए, उन लोग अंदर से शटर लगाया, बस अंदर से गायब हो गया। पेशेंट का कौन है आप? जी, पेशेंट का तो हम डिरेक्शन में है, सनमैन ही होगा पेशेंट। ठीक जी, अंदर लेके